हमें ऐसा ही सांसद चाहिए जो हमारे काम कर सके। रात दिन रात गरीबों की सेवा में 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ही अच्छे सांसद है। फिर तीसरी बार भी सांसद जौनपुरिया जी वापस आ रहे हैं और उनको कोई नहीं रोक सकता, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया। ये मुद्दा अभी तक बना हुआ है, सिर्फ बातें हो रही हैं। क्या ये मुद्दा कभी पूरा होगा? मुझे नहीं लगता। मतलब रेल मुद्दे के बारे में सभी विधायक और सांसद आज तक उदासीन नहीं रहे हैं, सिर्फ बातें ही बातें की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। कि राजस्थान में गवर्नमेंट बीजेपी की बन चुकी है और मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और वापस बीजेपी की सरकार बनेगी और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गति है। जौनपुरिया जी ने विकास की गति में अपनी पूरी ताकत लगाई है और जौनपुरिया जी एक योग्य व्यक्ति हैं। विधानसभा चुनावों के बाद अब लोकसभा चुनाव की आहट साफ तौर पर सुनाई देने लगी है। हर जगह चर्चा है कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर क्या होने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, कौन जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनाव लड़ सकता है, या जो जनप्रतिनिधि उनका रहा वो उनकी आशाओं पर कितना खरा उतरा या नहीं उतरा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के कई लोग, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी तक हमारे जनप्रतिनिधि रहे वो हमारी आकांक्षाओं पे कितना खरा उतरे, क्या मुद्दे थे, क्या वो पूरे हुए। देखिए, क्या हम उम्मीद करके हमने वोट दिया था, क्या वो सारे मुद्दे हमारे पूरे हुए थे? सांसद से सभी को उम्मीद रहती है कि गरीब की सुनवाई हो। हमारे माननीय सांसद साहब सुखबीर सिंह जोनापुरिया जी पिछले कई वर्षों से लोगों के लिए निःशुल्क रसोई चला रहे हैं, अपने पैसों से उसका पूरा भुगतान करते हैं। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी उनकी इस कदम की सराहना की है। हम चाहेंगे कि दोबारा फिर हमारे जोनापुरिया जी इस क्षेत्र से सांसद बनकर आएँ। देखिए, विकास अहम मुद्दा होता है, तो आखिर विकास कितना हुआ पिछले 10 साल से वो यहाँ सांसद हैं, उससे पहले कांग्रेस के सांसद यहाँ रहे, तो किस तरह का विकास आपने देखा? मैं पार्षद रामचरण साहू बोल रहा हूँ। हमारे सांसद जौनपुरिया जी बहुत ही अच्छे हैं। अब तक हमने 2 बार कंटिन्यू फाइट मारा और अब की बार तीसरी बार भी जौनपुरिया जी खूब धूमधाम से, इनको कोई नहीं हराने की किसी की पैदा नहीं हुआ जो उनको हरा सकता है। विकास के मुद्दे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत राहत दे रहे हैं और छोटे मोटे सभी गरीबों को आए दिन सर्दियों में कंबल बांटते हैं, खाना देते हैं, आज भी कंटिन्यू खाना दे रहे हैं। हमें ऐसा ही सांसद चाहिए जो हमारे काम कर सके। दिन रात गरीबों की सेवा में 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ही अच्छे सांसद है। फिर तीसरी बार भी सांसद जौनपुरिया जी वापस आ रहे हैं और उनको कोई नहीं रोक सकता, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया उनको। कहना है कि सांसद लगातार पब्लिक के टच में रहते हैं या कल्याणकारी काम करते रहते हैं, लेकिन विकास की हम बात करना चाहेंगे कि विकास लोकसभा क्षेत्र 4 विधानसभा क्षेत्र टोंक के हैं, 4 सवाई माधोपुर के हैं। यदि हम हमारे यहाँ को देखें तो क्या लगता है विकास कितना हो पाया है? क्या उम्मीद थी केंद्र सरकार की योजना? देखिए, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 2 बार लगातार बनी है, क्षेत्र के विकास में जहां हमारे सांसद है नित्य प्रति टोंक में रहते हैं ज़्यादातर और सब लोगों की सुनवाई करते हैं और देश का मुद्दे पे ही विकास, जो लोकसभा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, मोदी जी जाएंगे उसमें और पूरा देश ऐसी, जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है कि राम मंदिर का मुद्दा जो 500 सालों से चला रहा था उसको पूरा किया है। और जो मोदी जी की जो कार्यशैली है, उनका जो काम है, केंद्र के मंत्रियों का जो काम है, उसी पर वोट डलेगा। लोकल मुद्दे की ज़्यादातर इसमें सुनवाई नहीं होगी। जहाँ तक टोंक में रेल का मुद्दा है, आगामी बार में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ज़रूर यहाँ के रेल मंत्री राजस्थान के ज़रूर टोंक में रेल आने की पूरी उम्मीद है। देखिए, रेल एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पे सारे सांसद या राजनेता सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ के विधानसभा और लोकसभा तक पहुँचते रहे। ये आप भी देख रहे हैं, ये मुद्दा अभी तक बना हुआ है, सिर्फ बातें हो रही हैं। क्या ये मुद्दा कभी पूरा होगा? मुझे नहीं लगता। मतलब रेल मुद्दे के बारे में सभी विधायक और सांसद आज तक उदासीन नहीं रहे हैं, सिर्फ बातें ही बातें की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और जो विकास है वो किस तरह? बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। और मोदी जी का तो सभी योजनाएं ठीक है, गरीब के मुद्दे पर सभी चीज़ों के लिए। और राम मंदिर, धारा 370, उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद है और मोदी की ओर देख के हम उनको वोट देंगे। लेकिन रेल मुद्दे पे सभी चीज़ें उदासीन ही हैं। लेकिन इनका कहना है कि आपके जो चुनाव होने वाला है वो स्थानीय मुद्दे तो बिल्कुल गौण हो जाएंगे और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होगा। तो आप अपना जनप्रतिनिधि जो चुनना चाहते हैं, जो आकांक्षाओं पे खरा उतरता है या नहीं उतरता है, क्या सोचते हैं किस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए और अभी तक क्या हुआ है यहाँ पर? जनता की समस्या ये है
कि जैसे जींस का जो किसानों का जो सरसों का चने का जो भाव है, इनकी रेटें कम होती है और खाद बीज की रेटें इतनी तेज़ होती है, उनकी कोई रेट गिरी हुई नहीं है। इसलिए किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। और जो भी सांसद और विधायक जो चुनाव जीत के जाते हैं और रेल का मुद्दा बनाते हैं और रेल का टोंक को कोई भी लाभ नहीं है, लेकिन अब उम्मीद ये करना चाहते हैं कि राजस्थान में गवर्नमेंट बीजेपी की बन चुकी है और मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और वापस बीजेपी की सरकार बनेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में रेल टोंक में आएगी। देखिए, ये कह रहे हैं कि रेल का मुद्दा वो तो हम कहेंगे भविष्य के गर्भ में है। आखिर जो पिछले 10 साल हमारे सांसद यहाँ रहे या जो भी उससे पहले कांग्रेस के रहे, क्या जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो हुए हैं यहाँ पर? देखिए 10 साल हो गया हमारे जौनपुरिया जी को, लुंगड़ी के आगे कोई विकास नहीं है टोंक में। अगर निजी कोष से देखा जाए उनका तो जीरो विकास है। आप एक बार आरटीआई लगा के देख लीजिए, आप पता कर लीजिएगा कि निजी कोष 5 करोड़ साल का उनको मिलता है। वो 5 करोड़ रुपये कहाँ गया और कहाँ खर्चा किए। टोंक में क्या विकास हुआ 10 साल में ये बता दें। लुंगड़ी के अलावा कोई विकास हुआ हो दोनों ज़िले के, टोंक और सवाई माधोपुर, इसके अलावा नहीं है। अब कहते हैं बीजेपी गाय माता मेरी है। किसी भी बीजेपी, यहाँ भी जो खड़े हैं बीजेपी, उनके घर में क्या गाय है? क्या गाय को पूजते हैं? क्या गाय को मानते हैं? क्या केवल धर्म के नाम पर प्रचार करना, वोट लेना अलग बात है, डिफरेंट मैटर हो गया, लेकिन विकास के नाम पर वोट लेना अलग बात है। जहाँ तक रह गई मोदी जी की सरकार, जुमले के अलावा कुछ भी अगर बांटी हो 10 साल में तो बता दे क्या विकास है। मंदिर से विकास हो जाता है क्या? हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या आप जॉब दे देंगे क्या? आज अग्निवीर हुआ, कितने लोग बेरोजगार होंगे? लाइफ टाइम देखिए, अभी मत देखिए कि मुझे अभी क्या फ़ायदा हो रहा है। अग्निवीर जब वो घर आएंगे 4 साल के बाद, उनको कितना बड़ा बेरोजगारी देश में बढ़ेगी वो नहीं दिख रहा है। आज क्या रोजगार दे रहे हैं ये देखा जा रहा है। कोई विकास नहीं है, केवल जुमला के अलावा। और रेल की बात, रोईपुच मैदान में सांसद महोदय ने बोला था कि मैं अगर जीत जाता हूँ तो मैं अपने निजी कोष से टोंक में रेल है। क्या नहीं जीते क्या? अब तीसरे बार क्या जीतेंगे? जब 2 बार में आपने काम नहीं किया तो इस बार जनता उनको नकारेगी। हमारा यही मुद्दा है कि रेल का काम होए। तो देखिए, रेल का मुद्दा तो अहम हो क्या रहा है, लेकिन विकास की हम बात कर रहे हैं। क्या क्षेत्र के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो डेवलपमेंट होते हैं, जो आम आदमी की ज़रूरत से जुड़े हुए होते हैं, वो कई विकास कार्य आपको नज़र आए? और आए तो कौन से हैं? आखिर कहाँ कमी रह गई? किन मुद्दों के ऊपर से सब चुनाव? देखो, भाजपा और कांग्रेस ये मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ती, खाली धर्म पे चुनाव लड़ करके जीत रही है। मैंने नमो नारायण जी जब सांसद थे टोंक सवाई माधोपुर पे, नरेगा 2007 में करोड़ रुपए की स्कीम टोंक को दी नमो नारायण जी ने, और 735 करोड़ रुपया नमो नारायण जी ने टोंक सीमा से लेकर के बरवाड़ा सीमा तक 700 करोड़ रुपए की जो जनता को सुविधा दी तीनों विधानसभा में, वो एक मिसाल थी। उसके बाद में सर्वे रेल का, जब वो फाइनेंस मंत्री थे तो रेल के लिए सर्वे चालू हो गया था। उसके बाद में सरकार चेंज हो गई 14 में माननीय सुखविंद जौनपुरिया जी आए। और विकास कार्य क्या हैं? विकास कार्य अभी सरकार की बात बता रहा हूँ। यहाँ के एमएलए थे सचिन जी पायलट, उनका मंत्रिमंडल में जब चयन हुआ और उप मुख्यमंत्री बने, टोंक में 900 करोड़ रुपए के विकास की स्वीकृति उनकी देने 900 करोड़ रुपए में अलग अलग गिना सकता हूँ। गलोद रफ्ता ले लो 150 करोड़ रुपए का। जितनी सड़कें हैं टोंक विधानसभा में, जितनी सड़कें हैं करोड़ रुपए की, ये सचिन पायलट की देन है जो मंत्री थे। और सैंक्शन है, चालू है, कंप्लीट हो गई। उसके बाद में मैं कहता हूँ कि अब के ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। राम मंदिर के नाम से कोई वोट नहीं पड़ेगा, चाहे वो 22 तारीख को कर लें, ये वादा है। अगर यहाँ से कांग्रेस पार्टी कहेगा, अब समझ चुकी है, ये जाति वोट देते ना, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि माली को और जाट को कांग्रेस वोट देती है तो जौनपुरिया जी को 4 बजे पहले सुलटा देंगे। ये मेरा वादा है, ये चैलेंज है। पर ये क्या है, मीणा को दे देते हैं, जातिवाद पे लड़ाते हैं खाली। गुजर को दे दो, गुजर चल जाए। अभी पायलट साहब को वोट दे दिया, अब जौनपुरिया जी आ जाएंगे, सारे वोट उस दिन चल जाएंगे। जाति पे नहीं होगा, आपके विकास पे होगा। बहुत इनका कहना है कि जो आपके चुनाव होने वाला है वो विकास के मुद्दे पे होगा। क्या अभी तक ये दृष्टि नजर आया है कि विकास के मुद्दे पे चुनाव हुए और वो विकास हुआ, ये पूरा हुआ? अपेक्षाएं क्या थी? जब आप जाते हैं तो सारे लोग देखते हैं हम अपना कैंडिडेट किस तरह का चुनेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? विकास की बातें चुनाव से पूर्व होती हैं। पोलिंग के समय, मतदान के करीब आते विकास की बातें सब गौण हो जाती है। आदमी जातिवाद, क्षेत्रवाद और व्यक्तिवाद पे चला जाता है और उसी आधार पर चुनाव होते हैं, उसी आधार पर निर्णय हो जाते हैं। इसीलिए टोंक का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जहाँ तक विकास की बात है, सबसे बड़ा इसमें रोड़ा रेल का है। ये सही है कि आज तक कोई भी सांसद, चाहे वो उन्होंने सर्वे करवा लिया, बजट पास करवा दिया, लेकिन रेल टोंक में नहीं आई। इन कारणों पे अपन जाएं कि उन्होंने बजट पास करवा दिया वो अच्छे हैं, ये नहीं होगा।
अब ऐसा जब तक विकल्प भी ढूंढना चाहिए। यदि केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को कहीं समस्या आ रही है कि टोंक में रेल आना संभावना कम है, असंभव है, तो इसका विकल्प ढूंढना चाहिए। निवाई का रेलवे स्टेशन इसको ब्रॉडगेज बना करके टोंक के नज़दीक लाना चाहिए, जिससे टोंक में लोगों को नौकरी सुविधा मिले, इसके विकास हो। यहाँ इंडस्ट्रीज तब आएगी जब यहाँ रेल आएगी, क्योंकि अभी किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना कच्चा और पक्का माल लाने और ले जाने के लिए रेल की आवश्यकता है। रेल जब तक नहीं आएगी तब तक विकास संभव नहीं है, चाहे कोई सांसद हो चाहे कोई विधायक हो। लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह का चुनाव अब होता है, इससे भी चुनाव के पहले बातें हो जाती हैं, उसके बाद सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। तो क्या लगता है कि जनमानस क्या कहता है, अगर इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए सर, स्थिति यह है, ये टोंक का दुर्भाग्य है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार होती है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती है, और ऐसी स्थिति के अंदर दोनों में सामंजस्य बैठना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। सांसद जी विकास के कामों में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन कई बार स्टेट गवर्नमेंट से उनको ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, स्वीकृतियां नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से वो काम अधूरे कागजों के अंदर रह जाते हैं। दूसरी बात ये रही कि आगामी चुनाव के अंदर सांसद जी के ऊपर लांछन लगाना मेरे ख्याल से बिल्कुल अपर्याप्त होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है वो ईमानदारी, निष्ठा और स्वयं के पैसे से लगा करके भी किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने सभी वर्गों को साथ लिया है। मैं राजस्थान पेंशनर विभाग से हूँ, प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुआ हूँ। जब भी हम पेंशनर विभाग के एजेंडे के तहत उनसे मिलना चाहें, हमारी मांगे राज्य सरकार को पहुँचाने की बात कही, केंद्र सरकार को पहुँचाने की बात कही, तो उन्होंने हमारी बात को माना है और आगे तक पहुँचाया है। अब उस पर निर्णय होना, क्योंकि केंद्र से निर्णय होता है तो राजस्थान में अटकता है। ऐसी स्थिति के अंदर अब जब दोनों एक साथ सरकार बनेगी तभी ये काम संभव होगा। तो राजस्थान में बन चुकी है और केंद्र में जब बन जाएगी तो निश्चित रूप से सारे काम पूरे हो जाएंगे। देखिए, डबल इंजन सरकार की अपेक्षा है कि साहब फिर डबल इंजन की सरकार बने और ये पूरा हो, लेकिन मुद्दे आखिर क्या रहने वाले हैं इस बार चुनाव के अंदर? किस पे वोट मांगा जाएगा? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद कई एक सरकार ने 50-50 साल तक राज किया है, लेकिन पूरे देश की स्थिति वो की वही रही है, गरीब को गरीब ही बने रहने दिया। लेकिन जब से हमारे माननीय मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने, देश के हालात सुधरे। चाहे महिलाओं को ले लीजिए, चाहे पढ़ने वाले बच्चों को ले लीजिए, चाहे मेरे किसान भाइयों को ले लीजिए, सब आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी में सुधार हुआ है। और इसी तरह मैं आप बताना चाहूँगी कि माननीय सांसद साहब सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया साहब, जो कि हमारे लोकसभा के सांसद हैं, हमेशा 365 दिन में 300 दिन जनता के बीच में रहकर मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं सबके पास पहुंची है नहीं पहुंची, इसका भी जायजा लेकर अधिकारियों से मिलकर उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और विकास लगातार चल ही रहा है। राम राज्य आने वाला है। जब तक अंतिम छोर तक व्यक्ति के पास सारी योजनाओं की सुविधाएं या वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, हमारे देश में राम राज्य नहीं होगा। उसी के तहत हमारे माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं और उनके प्रतिनिधि लोकसभा में आकर काम कर रहे हैं ताकि राम राज्य स्थापित हो। देखिए, आप महिला हैं, एक गृहिणी हैं, मदर हैं। जब इलेक्शन होता है तो महिलाएं सोचती है कि मेरी रसोई, मेरा बच्चे, उनकी एजुकेशन, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। या ये राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट डाल दिया जाता है? आखिर क्या आप क्या सोचती हैं कि अंदर क्या नेशनल मुद्दों पे वोटिंग होगा या कोई ना कोई लोकल मुद्दे फिर तलाशे जाएंगे? नहीं, जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में काम कर रहे हैं कि देश के हर एक अंतिम व्यक्ति तक उनकी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ मिले, उसके लिए जैसे महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना और ये शौचालय का निर्माण, उसी तर्ज पे हमारे जो माननीय सांसद हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, वो भी इसी तर्ज पे काम कर रहे हैं। वो हर एक अंतिम व्यक्ति तक, जो गरीब से गरीब महिलाएं उसकी रोज़ जन सुनवाई करते हैं, उनको खाने के पैकेट हॉस्पिटल में भी वितरण उनकी तरफ से किए जाते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले चुनाव में उनकी पूरी जीत होगी, उन्हें ही टिकट मिलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि वो और अधिक महिलाओं के विकास के लिए काम करेंगे। देखिए, क्योंकि अब चुनाव थोड़े दिनों बाद हो जाएंगे, तो क्या लगता है कि जिस तरह की बातें चल रही हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव हो या लोकल मुद्दे पे चुनाव हो, मतलब आपकी अपेक्षाएं, अगर जो आने वाला जो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, चाहे बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, उनसे आप क्या चाहेंगे? चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे ही होगा और जो विकास की गति है, जौनपुरिया जी ने विकास की गति में अपनी पूरी ताकत लगाई है और जौनपुरिया जी एक योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन सरकारों का कम्युनिकेशन गैप होने के कारण कई चीज़ें अटकी रही है, उसके लिए वो पुनः प्रयास करेंगे। देखिए, इनका कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा। किसान भी एक
नीति निर्धारक होता है चुनाव के अंदर अहम, क्योंकि पिछली सरकार के अंदर जो कुछ हुआ किसानों ने उसको देखा है। क्या सोचते हैं किसान किस तरह का अब उम्मीद कर रहा है कि किस तरह का जनप्रतिनिधि उनका हो, किन मुद्दों पे वोट देते हैं? देखो, किसानों का जो भी काम था वो मोदी सरकार की गवर्नमेंट में हुआ है। जैसे समान निधि लो, कई काम जल नदियों से नदी जोड़ने की योजना हो, इस पे काम नहीं हुआ है किसानों का। और किसानों की गाँव में यही मांग है कि पानी चाहिए उनको, पेयजल। जो सांसद जी ने पहले हमारे वहाँ प्रचार करने गए थे, घर घर में नल कनेक्शन देने की बात कही थी, तो उनका वो वादा पूरा नहीं हुआ गाँव में। हालांकि गांव ग्रामीण जनता मोदी जी के शासन से खुश है और मोदी जी को ही वोट करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी और अच्छे काम पर वोट करेगी। तो ये क्या लगता है कि यही होगा कि जो स्थानीय जो चेहरा है, जो भी बीजेपी या कांग्रेस का है, वो गौण हो जाएगा और राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर ही वोटिंग होगी, या उसमें देखेंगे सारा? जो स्थानीय जो पूर्व में चेहरे हैं उसी के आधार पर इलेक्शन होगा, और जो भी देश हित में या किसान हित में जो निर्णय लिए जाएंगे, जैसे मान लो आज 50 साल से सरकार या राज भी की है, और उन सरकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि एक फ्रीडम फाइटर परिवार या ये देश के लिए जो वीरांगनाएं हुई है महिलाएं, उनको परिवार से जाकर किसी परिवार ने बुझा है क्या? उनके बच्चे रोटियां खा रही है कि नहीं खा रहे? उनको रोटियां मिल रही कि नहीं मिल रही? उनको मूलभूत सुविधाएं जो मिलना चाहिए जो मिल रही कि नहीं मिल रही? उन परिवारों को पिछले सरकार जो 50 साल राज की सरकार ने उनकी जूती तरह कुचल के रखा है। जो वीर योद्धाओं ने अपने देश के लिए न्यौछावर प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उनको जाकर कोई साल समझ करने वाला नहीं है। तो ये थे तिवारी जी, टोंक जिले की जनता जिससे हमने बात करी। उनका कहना था कि सांसद का काम काफ़ी संतोषप्रद है, लेकिन जो मुद्दे थे कई वो आज तक अधूरे रह गए हैं। रेल एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आज तक कभी बात नहीं बन पाई है। लोगों को उम्मीद है कि अब जो भी चुनाव के अंदर मैदान के अंदर आए, जो डबल इंजन की सरकार का दावा कर रहे हैं, वो उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। इसके अलावा लोगों का कहना है कि इस बार जो चुनाव के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा मुख्य रहने वाला है, राष्ट्रीय मुद्दे ही प्रभावी रहने वाले हैं। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।